हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई एम सूरज एंड वाचिंग द जाट साहब व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 300 यूरो की। 25,000 रुपये के आसपास हर एक बंदा जो जर्मनी में रह रहा है उसको मिलने वाला है सितंबर में। बहुत बड़ी अपडेट है ये चीज़ें। कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, किन लोगों को मिलेंगे, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद 2 अपडेट और है, तो अभी सब मैं बता दूंगा तो पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। चलते हम लोग निकल गए हैं वॉक पे, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। बने रहिए वीडियो पे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज़, ये देगा कौन? तो जो बंदा है, चाहे स्टूडेंट है या पेंशनर है या फिर कोई भी बंदा है, अगर वो कहीं भी काम कर रहे हैं, ठीक है, पेंशनर भी बाद में काम करते हैं कि हाँ भाई एक टाइम के बाद पार्ट टाइम कर रहे हैं या मिनी जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें उनके आर्बाइटगेबर द्वारा, आर्बाइटगेबर मतलब जो एम्प्लॉयर होता है, वो पैसे देगा और वो जो पैसा है वो बाद में अपनी स्टेट गवर्नमेंट से पैसे वापस ले लेगा। अब बात ये आती है कि यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको पहले पैसा दिया जाएगा और उसके बाद आपका जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो भी वहाँ काम कर रहे हैं। अब बात यह है कि 300 यूरो क्यों दिए जाने? तो भैया ये एक इसका जो नाम रखा है, इन्होंने रखा है एनर्जी प्राइस पाउशाल। मतलब कि ऐसा है कि यहाँ अभी थोड़ा एनर्जी क्राइसिस हो गया था, तो इसमें ऐसा था कि आपकी जो पेट्रोल प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा चले गए थे, जैसे कि अभी भी ज्यादा ही है, जैसे 2.15 यूरो अभी चल रहा है पेट्रोल का प्राइस। तो ये ज्यादा जाने की वजह से सिर्फ जनता की रिलीफ के लिए इन्होंने 300 यूरो सितंबर में करें, ठीक है, ताकि भाई थोड़ा बहुत रिलीफ मिले। जैसे कोरोना रिलीफ फंड जो था कि हाँ किन किन को मिला, किन को नहीं मिला, यहाँ पर उस टाइम भी कोरोना रिलीफ फंड भी चलाया गया था, तो उसी टाइप यहाँ एनर्जी रिलीफ फंड काइंड ऑफ आप बोल सकते हो। तो ये हर एक बंदे के अकाउंट में आएगा। अब किन किन को ये नहीं मिलेगा? जो बंदे काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है और पेंशनर है, उन लोगों को ये नहीं मिलेगा। जो कि काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उन्हें ये पैसे नहीं मिलेगा। अब अगर आपका मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी है, जैसे कि मिनी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होता है 450 यूरोज का, तो अगर आप वो करते हैं तो उसमें भी आपको ये दिया जाएगा। अब लोग पूछेंगे कि भाई इसमें आपको टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, तो अगर उसकी बात करें तो ये जो है आपकी जो तनख्वाह है उसके साथ आएगा, लेकिन पूरा जो अमाउंट है 300 यूरो ये आपको देना पड़ेगा, टैक्सेबल हो, ठीक है। ये आपको टैक्स के साथ ही, अगर जिसकी ज्यादा सैलरी है उसको कम मिलेगा 300 यूरो का, मतलब जितना भी है कट कुटा के जो भी होता है, और जिसकी कम सैलरी है, जैसे कि जो मिनी जॉब कर रहा है, जिसको महीने के 450 यूरो मिल रहे हैं, उसको ज्यादा मिलेगा। तो भाई फिर तैयार हो जाओ, सितंबर की सैलरी के साथ ये अमाउंट आपके अकाउंट में आने वाला है। और अगर ये जो है किन लोगों को नहीं आएगा मैंने वो भी बता दिया, तो जो लोग काम नहीं कर रहे हैं अभी से काम वाम स्टार्ट कर दो, तो आपके अकाउंट में ये पैसे जो है वो आ जाएंगे। ऐसा मत सोचना पूरा एग्जैक्ट 300 आएगा, जैसा कि मैंने बताया टैक्सेबल है, टैक्स भी कटेगा इसमें। जिसकी ज्यादा सैलरी होगी उसका टैक्स ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसे कटेंगे, और जिसकी कम सैलरी होगी उससे पैसे ज्यादा मिलेंगे। बहुत ज्यादा चल रही है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एनीवेज हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि पूरे जर्मनी में जो है ट्रेन टिकट्स और जितने भी ऑफेंटलिशे फेयर है वो सारों की जो टिकट है वो 9 यूरो होने वाली है। मतलब कि आप सिर्फ 9 यूरो का मोनार्ट्स कार्टर लो। मोनार्ट्स कार्टर मतलब डी मोनार्ट्स कार्टर जर्मन में बोलते हैं, वो मंथली पास होता है, ठीक है। तो पहले अलग अलग स्टेट्स का होता है, अलग अलग अनबीटर होते हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर होता है, अलग अलग ट्रेन जो होती है वो अलग अलग प्राइवेटाइजेशन है यहाँ पे, ठीक है, ट्रेन का। तो अलग अलग ट्रेन अलग अलग वो उनके सर्विसेज होती है। तो उसके हिसाब से ऐसा है कि पूरा जर्मनी में अब ऐसा रूल हो गया है 3 महीने के लिए, जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने के लिए जो टिकट है वो 9 यूरो की हो गई है। मतलब आपको हर महीने 9 यूरो देना पड़ेगा। अब जो लोग बोलेंगे भाई महीने की मैंने पहले ही ले लिया, मेरे पास साल भर का कार्ड है, तो वो जो है आपके अकाउंट से उसके अकॉर्डिंगली पैसे कट जाएंगे, आपके अकाउंट में वापस पैसे आ जाएंगे। कि मान लो आपने अगर उस महीने 50 यूरो दिया महीने का, तो 9 यूरो काट के बाकी पैसे आपके अकाउंट में अपने आप आ जाएंगे। ये चीज़, ये क्यों हुआ है? ये भी उसी वजह से हुआ है, रिलीफ के लिए, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और जो नई गवर्नमेंट आई है मिस्टर शॉल्स की, तो सब अंदर की बातें तो हमें पता नहीं है, बट ये सारा जो है रिलीफ के लिए कि जनता जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़े हैं एनर्जी के, तो उसकी वजह से ये लोग वापस जो 3 महीने के लिए टिकट किए वो 9 यूरो की कर दिए, ताकि बंदा घूमे फिरे। और दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी रिलीफ फंड जो कि यहाँ दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। आपको कहाँ से खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, ये आजकल आप नॉर्मल ऑटोमार्ट जो होती है, नॉर्मल मशीन होती है, वहाँ से भी खरीद सकते हैं, डीबी के ऐप से खरीद सकते हैं, और जो काउंटर लगे होते हैं डीबी के और अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट में, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी खरीद सकते हैं, ठीक है।
9 यूरो का जो कंसेप्ट है मैंने बता दिया आपको किस लिए आया है, और सही है, सही टाइम है। जो बंदे वेले बैठे हुए हैं, कुछ नहीं तो पूरा जर्मनी घूम लो हमारी तरह। हाँ, क्या कभी कभी जो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर जो मैंने बोला था, वहाँ ऐसा है कि आपको साइकिल के लिए भी अलग से टिकट लेनी पड़ती है, और जो कुत्ते उत्ते हैं, जो जैसे म्यूनिशन में कुत्ते अलाउड है या फिर फ्री में टिकट होती है, तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं इनका ऐसा है कि आपको 9 यूरो की टिकट में ये कुछ कवर नहीं होगा। ठीक है, आपको साइकिल के लिए भी अलग से टिकट लेनी पड़ेगी, और कुत्ते वगैरह ले जाने तो उसके लिए भी अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। उसके अलावा जो बच्चे हैं वो बच्चों की टिकट भी इसमें कवर होगी। ऑब्वियसली जो एक पर्टिकुलर एज है, 6 साल से नीचे के बच्चे, उनकी तो फ्री होती है, लेकिन उनसे जो ऊपर हैं, ठीक है, उनकी भी आपको 9 यूरो की अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ और कि ये वैलिड कहाँ नहीं, ये टिकट वैलिड सिर्फ यूफेंटलिशे फेरकेयर में वैलिड है। जैसे कि आपकी स्टाजनबान हो गई, स्टाजनबान मतलब ऊ-बान हो गई, उसके अलावा आपकी जो RE है, रिग्यूनल बान जिसको बोलते हैं, वो उसमें वैलिड है। और सिर्फ वैलिड ये कहाँ नहीं है, ये वैलिड सिर्फ और सिर्फ इंटरसिटी एक्सप्रेस जो कि ICE होती है और IC होती है, उसमें वैलिड नहीं है। फ्लिक्स बस और फ्लिक्स ट्रेन, इनमें भी ये वैलिड नहीं है। तो भाई देख के ऐसा नहीं कि भाई फ्री है तो मैं फ्लिक्स बस में घुस गया, 9 यूरो की टिकट है, चालान ठुक जाएगा 60 यूरो का। ठीक है, थर्ड अपडेट और लास्ट अपडेट, और थोड़ा सा बुरा अपडेट ये है कि भाई जो ब्लॉक्ड अमाउंट था 10,332 के आसपास, वो हो चला है 11,172 का। मतलब कि जो आपको लगभग कितने देने होते थे, 10,000 मतलब 8 साढ़े 8 के पास, वो 9-1 लाख का हो गया, और 9 के ऊपर ही हो गया शायद। तो ये थोड़ी एकदम से दिक्कत हो गई है कि जो ब्लॉक्ड अमाउंट है वो आपका बढ़ चुका है। अब स्टूडेंट्स जो आएंगे उनको जो ब्लॉक्ड अमाउंट करवाना पड़ेगा वो थोड़ा ज़्यादा करवाना पड़ेगा। ब्लॉक्ड अमाउंट जिनको नहीं पता, जब भी आप यहाँ आते हैं, कोई स्टूडेंट यहाँ आता है, तो उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो जर्मनी के बैंक अकाउंट में जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही आने नहीं देते, और उसी अकाउंट से आपके अकाउंट में जो सेविंग्स अकाउंट यहाँ आके आप खुलवाओगे, उस अकाउंट में वहां से हर महीने पैसे आएंगे। जैसे कि मैंने 10 लाख रुपए मान लो बुक करवा दिए, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। 10 लाख रुपए मैंने बुक करवा दिए कि भाई ये ब्लॉक्ड अमाउंट है मेरा। वो 10 लाख में से हर एक महीने अब जो है वो आपको 900 यूरो आएंगे, मतलब कि 75,000 रुपए के आसपास। ये किस लिए किया है? ये इसलिए किया है क्योंकि भाई इन्फ्लेशन रेट जो है वो धीरे धीरे सब जगह बढ़ रहा है। इसके पहले 2019 में इन्होंने किया था, जब 8,640 से डायरेक्ट 10,000 के आसपास कर दिया था। फिर बीच में 10,150 के आसपास था, 10,150 के आसपास, फिर 10,372 कर दिया था, और अब इन्होंने डायरेक्ट कर दिया है 11,172 117 के आसपास है। एग्जैक्ट फिगर है वो, आप चेक कर लेना। तो एक ये थोड़ी सी ना स्टूडेंट्स के लिए है कि भाई दिक्कत हो गई है, तो एकदम से ब्लॉक्ड अमाउंट बढ़ गया। लेकिन कब से स्टार्ट होने वाला है? ये सितंबर 2022 से ये स्टार्ट होने वाला है कि हाँ, इन्होंने ब्लॉक्ड अमाउंट है वो थोड़ा बढ़ा दिया है। तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है कि भाई पहले सस्ते में काम हो रहा था, अब एकदम से बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ गए। खैर, मैं जब आया था मुझे सिर्फ 8,640 यूरो शो करना पड़े थे, लेकिन उस टाइम भी बहुत ज़्यादा अमाउंट था। उस टाइम यूरो का प्राइस भी आई थिंक 82 था, और अब भी वापस 82 होने वाला है, और बीच में तो यूरो का प्राइस 76 के आसपास चला गया था। हाँ, तो ये एक जो चीज़ है ये थोड़ी सी बुरी है स्टूडेंट्स के लिए कि भाई आप यहाँ आओगे तो आने से पहले थोड़ा मोटा अमाउंट शो करना पड़ेगा। ठीक है, 3 अपडेट थी, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अगर आपको अच्छी लगी हो, 2 अपडेट तो जो यहाँ ऑलरेडी रह रहे हैं उनके लिए थी, और 1 अपडेट जो कि यहाँ आने वाले हैं उनके लिए थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और जाने से पहले अभी सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो नहीं लगी हो तो भी कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं कर सकते तो बाद में आराम से कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ciao ciao।